हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद today's lit code प्रॉब्लम जो है कंस्ट्रक्ट प्रोडक्ट मैट्रिक्स। Given a zero index 2D integer matrix grid of size n into m, we define a zero index 2D matrix P of size n into m as the product matrix of grid. If the following condition is met, each element Pij is calculated as the product of all elements in the grid except for the element grid ij. Product is then taken modulo 1 2 3 4 5, return the product matrix of grid. ठीक है, सो ये डिस्क्रिप्शन बड़ा सिंपल है। हमें एक मैट्रिक्स दिया जाएगा, वहाँ पे हम एक एक सेल का प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकालेंगे जो होगा उस सेल के एलिमेंट छोड़ के बाकी सब एलिमेंट का प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल 1 पे आगे ये ग्रिड है, अगर हम इधर का प्रोडक्ट निकलना चाहते हैं तो ये एलिमेंट छोड़ के बाकी तीन एलिमेंट का प्रोडक्ट निकल के यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 1 छोड़ के क्या आता है, 2 इंटू 3 इंटू 4 24 24 आ गया इधर। तो 2 में ये 2 छोड़ के बाकी तीन का प्रोडक्ट, ऐसे करके हर एक सेल को फिल करके हमें एक नया प्रोडक्ट मैट्रिक्स रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा। ठीक है, सो ये जो इनिशियल जो अप्रोच हो सकता है, मतलब एक अगर हम ब्रूट फोर्स कहें या नॉर्मल जो फर्स्ट अप्रोच जो दिमाग पे आता है हमारा, वो है कि अगर एक इटरेशन में पूरा मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल ले और एक एक फिर से इटरेट करे और एक एक जहाँ पर एलिमेंट आएगा वहाँ से बस वो एलिमेंट डिवाइड करते करते जाएंगे, तो वो ऐसे करके हमारा आंसर आ सकता है। लेकिन लेकिन इधर कॉन्स्टेंट्स कभी काफ़ी बड़े बड़े हैं। ठीक है, मतलब 10⁵, 10⁵, 10⁵ इधर हम जो डिवीजन का मॉड्यूल लेने का तरीका है उसमें यहाँ पर एरर आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 डिवीजन का मॉड्यूल लेना इतना आसान नहीं है, वो थोड़ा टफ है। सो इसके लिए हिंट में भी बोल रहे हैं ट्राई टू सॉल्व विदाउट यूजिंग द डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, क्रिएट 2D अरेज फॉर सफिक्स एंड प्रीफिक्स प्रोडक्ट एंड यूज देम टू फाइंड द प्रोडक्ट फॉर ईच पोजीशन। मतलब ये सजेस्ट कर रहे हैं हम एक एक सेल का प्रीफिक्स प्रोडक्ट निकाले और सफिक्स प्रोडक्ट निकाले, उसको मल्टीप्लाई करते, तो उधर ही उस सेल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना अप्रोच बताता हूँ। सो ये मेरा अप्रोच है। सो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 लिया है लीड कोड का। तो यहाँ पर ग्रिड दिया हुआ है 1 2 3 4। सो हमें हर एक सेल में इस वैल्यू को छोड़ के हर एक वैल्यू का प्रोडक्ट निकल के इस सेल में डालना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे सेम लेंथ और सेम ब्रेथ का, जिसको हम नाम रखेंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट। बेसिकली यहाँ पर हर एक सेल में उस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट, फर्स्ट एलिमेंट से उस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट, उस एलिमेंट को नहीं लेंगे, उस एलिमेंट को छोड़ के उसके एलिमेंट के पिछले एलिमेंट तक का प्रोडक्ट हम उस सेल में डालेंगे। ठीक है, उसको इसके कहते हैं प्रीफिक्स प्रोडक्ट। ठीक है, देखते कैसे करेंगे इसको। तो पहले सेल में तो उस सेल को छोड़ के अगर कुछ प्रोडक्ट आ सकता है तो वन वन आ सकता है, जीरो नहीं आएगा, क्योंकि जीरो तो कुछ भी नहीं है। अगर जीरो से कुछ मल्टीप्लाई जीरो आ जाएगा, जीरो नहीं कर सकते। लेकिन वन मतलब उस एलिमेंट को छोड़ के अगर कुछ सम आ सकते हैं, मतलब इलिस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट आ सकता है, सो वन आ सकता है, तो इधर पहले वन डाल देंगे। कुछ एलिमेंट इसका कुछ नहीं करेंगे, पहले बस वन डाल देंगे प्रीफिक्स प्रोडक्ट में, पहले एलिमेंट में। सेकेंड एलिमेंट पे जब जाएंगे, इसको एलिमेंट को छोड़ के फर्स्ट से इस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट क्या है, ये वन है, बस फर्स्ट एलिमेंट ही है, कुछ है नहीं, तो ये यहाँ पर वन आ जाएगा। मतलब नंबर अभी तो हम टू में है ना, लेकिन टू को नहीं ले सकते, टू को छोड़ के पिछले एलिमेंट तक क्या है, वन, तो वन डाल देंगे इधर। ठीक है, अब आए थर्ड एलिमेंट पे। ठीक है, थर्ड एलिमेंट थ्री है, इसको नहीं ले सकते, तो इसके पिछले सेल तक जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब वन और टू, वन इंटू टू और उसको मॉड्यूलो लेंगे 1 2 3 4 5 का, टू टू ही आएगा, मॉड्यूलो लेगा तो टू डाल देंगे, थ्री को नहीं लेंगे। लास्ट सेल फोर है, फोर को नहीं ले सकते, फोर के पिछले तक का प्रोडक्ट तो ऑलरेडी यहाँ तक मिल चुका है ना, मतलब प्रीफिक्स प्रोडक्ट में टू मिल चुका है, बस इससे थ्री मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 6 का मॉड्यूलो लेंगे, 6 आएगा। ठीक है, प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो गया, ये हम साइड में रख देंगे। अब हम लिखेंगे सफिक्स प्रोडक्ट। सफिक्स प्रोडक्ट मतलब लास्ट तक उस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट, उसको छोड़ के उस एलिमेंट खुद उस एलिमेंट को छोड़ के लास्ट तक उस एलिमेंट तक। तो जैसे प्रीफिक्स प्रोडक्ट में था, लास्ट में हम वन ही डालेंगे। ठीक है, जैसे था वो वन आएगा, तो
इधर हम 1 डाल देंगे, क्योंकि 4 में तो खुद 4 को हम नहीं ले सकते, और 4 के पिछले कोई एलिमेंट है नहीं, तो 1 ही आ सकता है। सो उसके बाद इधर अब हम 3 पे है, लेकिन 3 को नहीं ले सकते, 3 के पिछले तक का प्रोडक्ट वो खुद 4 ही है, बस 4। अब हम इस एलिमेंट सेकंड एलिमेंट पे आएंगे, सेकंड एलिमेंट पे खुद नहीं ले सकते, 2 को नहीं ले सकते, तो इसलिए पिछले तक का क्या आएगा, 3 और 4, 3 इंटू 4 12, मॉड्यूलो लेंगे 12 आएगा 24। मतलब अब हम फर्स्ट एलिमेंट पे, हम फर्स्ट एलिमेंट खुद नहीं ले सकते, तो उसको छोड़ के पिछले तक 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 12 इंटू 2 24 आ जाएगा इधर। ठीक है, तो हमें ये सफिक्स प्रोडक्ट मिल चुका है और प्रीफिक्स प्रोडक्ट भी मिल चुका है। ठीक है, दोनों मिल चुका है। अब हम प्रोडक्ट मैट्रिक्स बनाएंगे। प्रोडक्ट मैट्रिक्स ऐसे होगा, जिस एलिमेंट पे हम होंगे, जैसे 1 एलिमेंट नंबर 1 पे है अभी, तो यहाँ पे सफिक्स में क्या मिला था, 24 मतलब फर्स्ट एलिमेंट्स तक, फर्स्ट एलिमेंट तक जो प्रोडक्ट लास्ट एलिमेंट से आया है, फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ के, तो मतलब 2 4 3 का प्रोडक्ट आया है 24। और प्रीफिक्स प्रोडक्ट 1 1 मतलब खुद खुद के एलिमेंट में पिछले कुछ है नहीं, तो 1 है, तो 24 इंटू 1 24, मतलब 1 को छोड़ के बाकी सारे प्रोडक्ट सेल का प्रोडक्ट मिल चुका है यहाँ पर। देखिए पहले ये सफिक्स प्रोडक्ट का पहला एलिमेंट और फिर पहला एलिमेंट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा वही प्रोडक्ट मैट्रिक्स पे आएगा 24 आगे। सेम टू सेम जब सेकेंड एलिमेंट में होंगे, तो हम सफिक्स प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सफिक्स प्रोडक्ट में मिलेगा लास्ट से उस एलिमेंट तक का प्रोडक्ट, उस एलिमेंट को छोड़ के 4 इंटू 3 12 मिला। ठीक है, और फिर प्रीफिक्स प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, फर्स्ट से उस एलिमेंट को छोड़ के जो प्रोडक्ट आएगा वो 1। सो तो बेसिकली हम उस एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 इंटू 3 इंटू 1 कर रहे हैं, तो 12 इंटू 1 12, सिंपली 12 इंटू 1 12 आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी सेम 4 इंटू 2 8, सिमिलरली 1 इंटू 6 6, ऐसे करके हमारा प्रोडक्ट मैट्रिक्स निकल आएगा, यही हमारा आंसर है। तो इसको हम जावा पे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए ठीक है, तो पहले हम इधर जो मोड है वो ले लेंगे। सो अब हम जो ग्रिड का लेंथ ब्रेथ है उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3 मैट्रिक्स लेंगे, एक प्रीफिक्स और एक सफिक्स और एक रिजल्ट मैट्रिक्स। ठीक है, जो प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगा हमारा, तो हम प्रीफिक्स का मैट्रिक्स ले लेते हैं पहले। हम सफिक्स का मैट्रिक्स ले लेते हैं इधर। अब हम रिजल्ट का मैट्रिक्स जो इंट होगा हमारा, प्रोडक्ट मैट्रिक्स हम रिजल्ट नाम लेते हैं। अब हम लेंगे लॉन्ग प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बेसिकली हमारा जो हर एक सेल में पिछले एलिमेंट का प्रोडक्ट है वो ट्रैक करेगा। ठीक है, सो हम पहले प्रीफिक्स को बना लेते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो प्रीफिक्स मैट्रिक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो 1 होगा, वो दे देते हैं। ठीक है, ऐसे ही करके ले लेंगे 4। ठीक है ले लिया। अब हम इफ I equal to 0 and then j equal to j 0 अगर हुआ, तो उस प्रीफिक्स में 1 आ जाएगा। प्रीफिक्स में सिंपली 1 डाल देंगे। ठीक है, else if j greater than 0 हो। ठीक है,
जे ग्रेटर देन 0 हुआ तो प्रीफिक्स आई जे जो होगा वो प्रोडक्ट इनटू प्रीफिक्स आई जे माइनस 1 होगा, इसका मोड ले लेंगे, प्रीफिक्स नहीं, आई एम सॉरी, ग्रिड होगा, ग्रिड, इसका हम मोड ले लेंगे, ठीक है। उसके हम प्रोडक्ट को भी अपडेट कर देंगे, प्रोडक्ट जो यही इक्वल होगा, ठीक है, हो गया। अगर अगर जे 0 के बराबर हो गया, मतलब नया रो आ गया, नया रो में क्या करेंगे, पिछले रो का लास्ट एलिमेंट, तो प्रीफिक्स इक्वल टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू ग्रिड आई माइनस 1, ठीक है। लास्ट एलिमेंट क्या होगा, जे का इन माइनस 1, ठीक है। लास्ट कॉलम, हाँ लास्ट कॉलम जाएंगे, ठीक है, मोड ले लेंगे फिर से, ठीक है, फिर से प्रोडक्ट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। हो गया, ये हो गया हमारा प्रीफिक्स। अब हम आएंगे सफिक्स पे। सफिक्स पे क्या करना है, कुछ नहीं, इसको बस मैं कॉपी करूंगा, उसके पहले प्रोडक्ट को फिर से ऑन कर दूंगा, हाँ। तो इधर आई इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, आई इज इक्वल टू m माइनस 1 होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और आई माइनस माइनस होगा, इधर जे होगा n माइनस 1, जे लेस देन इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, जे माइनस माइनस 1, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू m माइनस 1 और n माइनस 1 हो गया तो सिंपली इधर भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो जे लेस देन n माइनस 1 होगा, ठीक है, लेस देन n माइनस 1 हुआ तो ये हो जाएगा जे प्लस 1, ठीक है, और प्रोडक्ट भी सेम जे प्लस 1 हो जाएगा। और आई जे, अगर नया रो आ गया, मतलब आई प्लस 1 होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और इधर भी सेम, आई प्लस 1 और इधर आ जाएगा 0, ठीक है। ये हो गया हमारा सफिक्स, सफिक्स भी हो गया। अब हम आंसर एरे को बनाएंगे ना, प्रोडक्ट मैट्रिक्स को बनाएंगे। इसके लिए जस्ट हम इटरेट करेंगे, आई इक्वल टू 0 से आई लेस देन m तक आई प्लस प्लस फॉर इंट इक्वल टू 0 जे लेस देन n जे प्लस प्लस इटरेट करेंगे, और जो हमारा रिजल्ट मैट्रिक्स होगा, मतलब रिजल्ट आई जे होगा वो बस सिंपली प्रीफिक्स का आई जे के साथ सफिक्स का आई जे का मल्टीप्लाई, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो आएगा मॉड। यह आएगा, यहाँ पर इंट आएगा, आई एम सॉरी, हमने लॉन्ग लिया हुआ है, अदर इंट है, ठीक है, इंट आएगा, ठीक है। अब हम सिंपली इसको रिटर्न कर देते हैं, रिजल्ट को, रिटर्न रिजल्ट, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, तो हम मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, ये वाला जो लाइन है इसको मैं इधर दे देता हूँ, ठीक है, प्रीफिक्स 0 को, आई थिंक इस पे कहीं एरर कर रहा है 0, और अगर ये हुआ तो मैं इसको सिंपली कंटिन्यू कर देता हूँ, कंटिन्यू, ये सिर्फ छोड़ देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल, ठीक है, ऐसे कर देते हैं,
अब देखते हैं, सेम इधर भी सफिक्स को भी सेम करेंगे। अच्छा माय बैड ब्रो, मैं सफिक्स को चेंज ही नहीं किया इधर, प्रीफिक्स ही रख दिया मैंने। ठीक, कोई बात नहीं, इसको भी वही कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। सेफ रहेगा सफिक्स n-1 और n-1 को हम पहले 1 दे देते हैं, और अगर m-1 आया तो जस्ट सिंपली कंटिन्यू कर देंगे बस। ठीक है, अब अब आंसर आना चाहिए। सबमिट करता, ठीक है।